हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर डरविड शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। देखिए, आज का ये सेशन है, ये आपका फास्ट ट्रैक सीरीज का पार्ट नहीं है। पहले ही बता देता हूं, आज का ये जो सेशन है ये आपका एमसीक्यूज का सेशन है। ठीक है, और ये एमसीक्यूज में भी आज आपको कुछ सैंपल्स ही कराए जाएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आपको करा दी जाएंगे एज अ सैंपल, एज अ डेमो। और यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो आपकी सीरीज होने वाली है एमसीक्यू सीरीज, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। इस सारी चीज का आज आप इस डेमो से एक तरीके से अपनी जजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। और ये सीरीज जो है आपकी हर हर शनिवार और इतवार, मतलब हर सैटरडे और संडे आपकी क्या रहा करेगी, ये सीरीज रहा करेगी। कल ये सीरीज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एक हमारा सेशन होना था 15 तारीख को, ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो किसी कारण हमने कैंसिल करा था उस दिन, तो वो हम कल कर लेंगे। कल हम लोग वो निपटाएंगे, लेकिन अगले वीक से हर सैटरडे और संडे क्या करेंगे, आपका ये एमसीक्यू सीरीज को हम लोग रखेंगे। ठीक है। रोज मैं तो आप लोगों को बोलता हूँ, आज फिर बोलूंगा भाई, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा वे फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां से आप नोट वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे और साथ साथ आज जितने एमसीक्यूज हैं वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, तो उसका पीडीएफ वगैरह मैं सब वहां पे अपलोड कर दिया करूंगा। आपको क्या करना है, बस टेलीग्राम पर जाना है और चीजों को डाउनलोड कर लेना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टी.ओ. डीनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर। ओके, ऑप्शन नंबर, ओके, यहाँ पे फिर आपको फर्दर कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स दे रखे हैं, जैसे इट कोज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इट हैज फ्री आरएनए। थर्ड है आपका मोलिकुलर वेट ऑफ आरएनए इज लो, आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस एजेंट। ऑप्शन नंबर ए दिया है वायरस, ऑप्शन नंबर बी दिया है बायरोइड्स, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका बायरोन्स एंड ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बायरोइड्स हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जो टीओ डीनर थे, इन्होंने किसकी खोज की थी, किसे डिस्कवर किया था, तो इन्होंने क्या करा था भाई, बायरोइड्स को डिस्कवर किया था। कौन सी ईयर में करा था? ठीक है, ये आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से ईयर में करा था। और देखिए, बायरोइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, आप क्या देखोगे कि इसमें क्या होगा, इट हैज अ फ्री आरएनए। इसके अलावा ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को भी कोज करते हैं। और इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो लो होता है। ठीक है, लो मोलिकुलर वेट होता है एज कम्पेयर टू, यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, तो इनका मोलिकुलर वेट क्या रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा आरएनए का। चलिए तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, बायरोइड्स आपका बन जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। ओके, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लास ऑफ फंगाई विच हैव ऑल द बिलो गिवन कैरेक्टर्स। फर्स्ट है आपका, इट इंक्लूड यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर फंगाई। ओके। सेकंड है आपका, इन मल्टीसेलुलर फॉर्म हाइपी आर ब्रांच एंड सेप्टेट। थर्ड है आपका, कोनिडियो फोर आर प्रोड्यूस कोनिडिया। ओके, कोनिडिया बना रहा है और एक्सोजीनसली बना रहा है इन द चेन। ऑप्शन नंबर 4 है आपका, सेक्सुअल स्पोर आर एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर आर एस्कोस्पोर प्रोड्यूसिंग एंडोजीनसली इन द चेन। एंड फिफ्थ है आपका, फ्रूटिंग बॉडीज आर कॉल्ड एस्को कार। तो देखिए कितने सारे हिंट हैं। एस्को कार सुनते ही आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? क्या हम पाइकोमाइसीट्स की बात कर रहे हैं? नहीं, पाइकोमाइसीट्स की बात नहीं कर रहे। क्या हम सैक फंगाई की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सैक फंगाई की बात कर रहे हैं। क्योंकि सैक फंगाई में आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इसको आप एस्कोकार्प कहते हैं। यहाँ पर जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वे क्या होते हैं, आपके एस्कोस्पोर होते हैं। और ये आपके जो प्रोड्यूस होते हैं ये आपके एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कोनिडियो फोर है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, कोनिडिया प्रोड्यूस करेगी, या फिर मैं कह सकता हूँ स्पोर प्रोड्यूस करेगी, लेकिन कैसा करेगी, एक्सोजीनसली करेगी। इसके अलावा ये आपके यूनिसेलुलर एज वेल एज में मल्टी सेलुलर फंगाई भी आते हैं। वही ऑप्शन नंबर सी है आपका, क्लब फंगाई, जो ये गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका, फंगाई इनपरफेक्टाई। ये भी क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सेक फंगाई। आने वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव क्लास करें, जिससे कि आप लोग भी क्या कर पाए, यहाँ पर आंसर कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इजी है, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं ना तो क्वेश्चन करने काफी इजी हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वायरस पजेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। ओके, वायरस के पास क्या है, देखिए जहाँ यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो वायरस के पास क्या है, इस मतलब प्रॉपर्टीज हैं, तो आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे जो है कि कौन सी प्रॉपर्टी वायरस के पास नहीं होती।
सो वायरस की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये ये आपके नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? सही बात है भाई, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अभी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों है? अगर ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किस पर, होस्ट पर अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, डिपेंड ऑन होस्ट फॉर परफॉर्म देयर फंक्शन, फॉर फंक्शन परफॉर्मिंग। देखो एक सेल है, कहानी समझना, कि एक सेल है ना, तो उसके पास भी दो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर एक सिंगल सेल भी है, उसकी दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है आपका, कि वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा क्या होता है, वो एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है अपने। लेकिन जो वायरस है आपका, वो क्या करेगा आपका, वो डिपेंड करेगा किस पे, किसी होस्ट पर, तो ही वो अपना क्या करेगा, फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ही फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ये तो सही बात है कि भाई ये तो हो गई एक वायरस की प्रॉपर्टी है ना। ओके, ऑप्शन नंबर बी है पजेस बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये क्या है, गलत है। देखो वायरस है ना, तो यहाँ पर आप क्या मिलेगा, या तो यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों नहीं हो सकते। लेकिन सेल है, सेल में आपको डीएनए भी मिल सक डीएनए, आरएनए, राइबोसोम वगैरह सब मिलता है, लेकिन ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन वायरस में आप आइदर डीएनए मिलेगा और आरएनए मिलेगा। ठीक है, मतलब डीएनए या फिर आरएनए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। ओके, थर्ड आपको दे रखा है यहाँ पे, कैप्सिड प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर में मेनली आपको दो चीजें मिलती हैं। ठीक है, एक तो मिलती है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक क्या मिलेगी यहाँ पर आपको, जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो। और क्या मिलेगी आपको, एक कैप्सिड मिलेगी। क्या मिलेगी, कैप्सिड मिलेगी। कैप्सिड क्या है, प्रोटीन कोट है। तो ये भी क्या है आपका, अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है आपका, एक वायरस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी क्या है, वायरस की प्रॉपर्टी है। हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल, तो ये भी क्या है, वायरस की प्रॉपर्टी है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पे, एक्सेप्ट पूछा गया था मतलब। तो आपको यहाँ पर कौन सा आंसर मार्क कर देना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी को आप लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आपको यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या होता है, पीपीएल, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 क्या करने हैं। ओके, यहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, डेट माइकोप्लाज्मा हैज नो सेल वॉल। तो देखिए माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट सेल है विदाउट सेल वॉल, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन। तो ये भी क्या है बच्चों आपका, ये भी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं, थर्ड है आपका, माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो माइकोप्लाज्मा तो सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के भी, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, चलो इस बात को, कि जो ये माइकोप्लाज्मा होता है ना, ये सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन भी, है ना, विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो। तो ये गलत हो जाता है। और देखते हैं, माइकोप्लाज्मा इज पैथोजेनिक इन नेचर। ओके, पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, तो सही बात है भाई। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो पैथोजेनिक है, डिजीज कोज कर सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नंबर 4 स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। फिफ्थ है आपका, अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन बैक्टीरियम एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ये भी क्या है आपका, एक सही स्टेटमेंट है। सो देख लीजिए यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही है हमारे। सो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है, हमारा चौथा स्टेटमेंट सही है, और हमारा पांचवा स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा के बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे, डेट माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। और ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने आप में क्या है, एक बेस्ट क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें सारे जितना एनसीईआरटी में आपको कंसेप्ट दे रखा है ना, आपका बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन माइक्रोप्लाज्मा के लिए सारा कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया है। इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा तो आपके मजे जाएंगे। ठीक है, लेकिन कब, जब आपको पूरा कंसेप्ट आता है, आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग काफी इजीली कर पाते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कह सकते हैं कि एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डीनोफ्लैजिलेट फ्लैजिला। ओके, डीनोफ्लैजिलेट्स किस में पढ़ते हैं आप, डीनोफ्लैजिलेट्स आप पढ़ते हैं प्रोटिस्टा में। ठीक है, किस में पढ़ते हैं भाई,
प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है किसके लिए, डिनोफ्लैजिलेट के फ्लैजिला के लिए। सो पहला है आपका अ सिंगल फ्लैजिला ओके लाई इन द ट्रांसवर्स ग्रुप बिटवीन सेल प्लेट। ऑप्शन नंबर बी आपसे कह रहा है अ सिंगल फ्लैजिलम लाई इन द लॉन्गिट्यूडनल बिटवीन द सेल प्लेट। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि डिनोफ्लैजिलेट्स की बात हो रही है। सो मैं डिनोफ्लैजिलेट्स का अगर एक रफ स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके सामने। सो इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लैजिला कितने होते हैं नंबर में? सो फ्लैजिला होते हैं नंबर में दो, दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। सो देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भाई दो फ्लैजिला हैं, एक जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल है और अदर जो है ट्रांसवर्स है, ठीक है, इन अ फ्यूरो बिटवीन द सेल प्लेट। सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फ्लैजिला एब्सेंट, तो ये बात तो गलत है। फ्लैजिला तो प्रेजेंट होता है, दो नंबर में होता है, ठीक है, और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक क्या होता है आपका, एक ट्रांसवर्स होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रेड सी एंड रेड टाइड। रेड टाइड तो आपने सुना होगा, है ना, रेड टाइड आपने पढ़ा होगा, कौन कोस करता है, गोन्यूलेक्स कोस करता है। कौन कोस करता है, गोन्यूलेक्स। लेकिन रेड सी कौन कोस करता है, ये शायद कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो चलो जिन्होंने नहीं सुना वे इस क्वेश्चन से समझ लेना। ओके, सो देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द रेड सी एंड रेड टाइड। ऑप्शन नंबर ए है आपका रेड टाइड टेक प्लेस इन रेड सी, गलत। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एसोसिएटेड विद साइनोबैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका रेड सी है ये इसे कौन कोस करता है, तो बच्चे ये आपका एक साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी कोस करता है। वहीं जो आपकी रेड टाइड है इसे कौन कोस करता है आपका, प्रोटिस्टा कोस करता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में भी आपका कौन सी कैटेगरी का हो जाएगा, टिनोफ्लैजिलेट्स की कैटेगरी के अंदर आप एक पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम लोग गोन्यूलेक्स। ऑप्शन नंबर सी है आपका वन इज बाय वायरस एंड अनदर इज बैक्टीरिया, गलत है। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका एसोसिएटेड विद रोडोफाइसिया मतलब रेड एल्गी एंड डाई एटम रेस्पेक्टिवली, तो देखिए गलत है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी के फेवर में जाइएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो काफी कॉमन है, ठीक है, गोन्यूलेक्स जो कि क्या कोस करता है, रेड टाइड कोस करता है। और जब रेड टाइड कोस होती है तो इससे क्या होती है, फिशेस की डेथ वगैरह भी हो जाती है, ठीक है, फिशेस की डेथ वगैरह भी हो जाती है। रीजन क्योंकि जब रेड टाइड कोज होती है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं साकी टॉक्सिन, ठीक है। साकी टॉक्सिन नाम का क्या होता है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, फिश वगैरह की डेथ होती है। चलिए फिर इसके बाद अगली टर्म है, ओके, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ, ओके, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है भाई, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान लो भाई एक सेल ये है, एक सेल ये है, इनकी सेल मेम्ब्रेन क्या कर गई, आपसी में फ्यूज कर गई। तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, प्लाज्मोगैमी। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका टू हैप्लोइड सेल इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियस, नहीं भाई न्यूक्लियस तो इंक्लूड नहीं हो रहे। ऑप्शन नंबर बी आपसे कह रहा है टू हैप्लोइड सेल विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि दो हैप्लोइड सेल्स हैं, वे क्या कर रहे हैं, आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका स्पर्म एंड एग, गलत है। एंड ऑप्शन नंबर डी आपका स्पर्म एंड पोलन न्यूक्लियस, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये भी आपका काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। और ये सारा का और ये सारी टर्म्स जैसे प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, ये सारी की सारी आपको एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है, ठीक है। फंगस पढ़ोगे तो फंगस में ये सारी चीजें क्या है, ऑलरेडी मेंशन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा क्लास में कि एनसीईआरटी क्लास के बाद अपने आप भी पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, डाइकैरियोन फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकैरियोन्स। ओके, अब डाइकैरियोन्स का मतलब क्या होता है, सेल। ओके, डाइकै देखिए दो शब्द है इसमें, इसको ऐसे समझिए, दो शब्द है इसमें, डाइकैरियोन। डाई का मतलब क्या हो गया, टू, कैरियो का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। मतलब ऐसा सेल जिसमें क्या होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे। तो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, कौन सी फंगस में देखने के लिए मिलेगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है यहाँ पर
एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है आपका फाइकोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी है आपका एस्कोमाइसीट्स एंड फाइकोमाइसीट्स, अगेन गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका फाइकोमाइसीट्स एंड जाइगोमाइसीट्स, जो कि गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गाई। ठीक है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और एल्गी के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है वो। ऑप्शन नंबर ए है आपका लाइकेन, जो कि करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है माइकोराइजा, जो कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है राइजोम, जो कि इनकरेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका एंडोमाइकोराइजा, जो कि गलत है। देखिए अगर बात करते हैं तो ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है बिटवीन फंगस और एल्गी की, ठीक है, यहाँ पर फंगल पार्टनर को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग एल्गियल पार्टनर को क्या कहते हैं। तो जो फंगल पार्टनर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, माइकोबायोन्ट। क्या टर्म यूज करेंगे फंगल पार्टनर के लिए, माइकोबायोन्ट। एल्गी के लिए हम लोग यूज करेंगे फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट। सो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा देखोगे अब, क्या किस चीज का फॉर्मेशन होगा, लाइकेन का। और लाइकेन के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे, डेट लाइकेन इज द, क्या है ये आपकी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ठीक है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब किसी एरिया में अगर पॉल्यूशन है तो वहां पर आपकी लाइकेन ग्रो नहीं करती। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जांपल ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स। अच्छा, ड्यूटेरोमाइसीट्स को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं ना, क्या कहते हैं इसको भाई, फंगाई इम्परफेक्टाई, फंगाई इम्परफेक्टाई। सो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है अल्टरनेरिया, तो अल्टरनेरिया तो इसका एग्जांपल है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है आपको कोलियो, ओके, कोलियोटोट्राइकम, ये भी इसका एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है ट्राइकोडर्मा, ये भी आपका एग्जांपल है। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे इसके एग्जांपल है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक भी होती है ड्यूटेरोमाइसीट्स की। जब मैं अन अकेडमी पर लाइव क्लास लेता था तब मेरे को एक मेरी लर्नर ने ये ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टीचर भी अपने स्टूडेंट से सीखते हैं, और स्टूडेंट, ठीक है, हम केवल आपको सिखा नहीं रहे, कुछ चीजें हम भी आपसे सीख लेते हैं। ठीक है, एक बच्ची थी जिसका नाम था वैशाली, वैशाली था, हाँ वैशाली था। तो वैशाली ने कहा, बताया था कि सर इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है कैट, तो आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसीट्स से एग्जांपल कोलियोटोट्राइकम, और आपका एल्टरनेरिया, और आपका ट्राइकोडर्मा। ठीक है, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो मुझे ये सारी चीजें आज आपको बतानी थी। ठीक है, ये एक तरह का आपका समझ सकते हैं कि आने वाली सीरीज का एक डेमो है, और कोशिश ये करेंगे कि ये जो सीरीज रहे ये आपकी लाइफ में रहे तो ज्यादा अच्छा है। सो सॉल्यूशन भी है आप लोगों के लिए, ठीक है, सॉल्यूशन भी है। आप लोग इन सॉल्यूशन को एक बार देख, मतलब अपने आप प्रैक्टिस भी करके देख लीजिएगा। मैं ये आपका टेलीग्राम पर भी क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट एज अ पीडीएफ बनाकर आप लोगों को टेलीग्राम पर भी अपडेट दे दिए जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा। एट लास्ट लर्नर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।